निकिता हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से अभी फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ पर मौजूद है। जो पीड़ित परिवार है लगातार उन्हें यह संतुष्टि दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा। हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, परिजनों के साथ खड़े हैं, ये लगातार जो है आश्वासन दे रहे हैं। किशोरपाल के पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, बहुत गमगीन है, क्या आश्वासन ऐसा दिया है? निकिता वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक न्याय की, त्वरित न्याय की अपील बार बार की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और अपराधी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जो उनकी मांग है। और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और जल्दी उससे फैसला हो और अपराधी को किए हुए की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये उनकी मांग है और निश्चित तौर पर जायज़ मांग है। इसके लिए प्रशासन उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेगा। मंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है हरियाणा सरकार, लेकिन जैसे पानीपत में सरेआम एसिड फेंक दिया, निकिता को सरेआम गोली मार दी गई, हरियाणा सरकार बेटियों को बचाने में आपको लग रहा है नाकाफी साबित हो रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अच्छे परिणाम भी हरियाणा में देखने को मिले। अपराधों में कमी भी आई, लेकिन ऐसी घटना कई बार हो जाती है। अब जो सेक्स रेशो हरियाणा में 812, 814, 800 रहता था, आज 950 के करीब पहुंच गया है। तो बेटियों की गर्भ में हत्या ना हो, उसको बचाने का, वो भी तो बेटी है सर। लेकिन इस तरह बेटी को इस तरह, मतलब हम इसको इनकार नहीं कर सकते कि बेटियां जो पढ़ रही हैं, जो स्वतंत्र रहनी चाहिए, जिनके मन में भय ना हो, उनको इस तरह भय के वातावरण में जीना पड़े, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे और अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो, इसके प्रबंध किए जाएंगे। सर, लेकिन तमाम या निकिता की बहनें मौजूद थी, मदर मौजूद थी, छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ हैं और वो कह रही हैं कि अब हम बच्चियों को क्या सिखाएं कि 20 साल तक तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी। वो क्यों नहीं एक ठोस आश्वासन, एक ठोस सुरक्षा की जो भावना है, वो क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? देखिए, सरकार का काम है कि अपराधी के मन में कानून का भय हो जाए, और उसके लिए मैंने पहले भी कहा, अभी कहा, मोदी सरकार और मनोहर जी की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, कड़े से कड़े कानून बना रही है। अब मोदी जी की सरकार ने अभी लोकसभा में पीछे इसका बच्चियों के साथ अपराध करने वाले, बलात्कार करने वाले, उनकी हत्या करने वालों के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान भी कानून में किया है। तो ये इसीलिए किया है कि अपराधियों के मन में कम से कम कहीं ना कहीं भय व्याप्त हो जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो सज़ा मिलेगी। तो सरकार वो काम करने में लगी हुई है। तो इसलिए अपराधी के मन में भय बढ़ जाए, उसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। लव जिहाद हरियाणा के लिए नासूर बनता जा रहा है, उसके लिए कोई कड़ा कानून बार बार कहा जाता है कि बनाया जाएगा, लेकिन तमाम बेटियां इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। क्यों इस पर बैकफुट पर आ रही है सरकार बार बार, क्यों कड़ा कानून नहीं बना रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ भी कानून है, और कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। सर, लेकिन जैसे अभी एक परिजन बता रहे थे कि जो लड़का आरोपी है वो पहले से ही 5 लव जिहाद के मामले में संलिप्त है, तो क्यों फिर वो खुलेआम कैसे घूम रहा था ताकि किसी और को अपना शिकार बना सके? देखिए, ये अभी जो SIT बनाई गई है, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, और वो सारी चीज़ें आएंगी तो सब पर मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सर, विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है कि जिस वक्त उस बेटी की चिता जल रही थी, भाजपा के तमाम अधिकारी, विधायक, जो DC साहब बार बार पिता कह रहे थे कि उन्हें फुर्सत नहीं मिली मौके पर पहुंचने की, और देशभक्ति का कार्यक्रम में वो लुत्फ उठा रहे थे। कुछ संवेदनहीनता मानते हैं सर इसको? देखिए, ऐसा है, कई बार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हर व्यक्ति के होते हैं और कोई उन कार्यक्रमों में गया हुआ होता है, कई बार दिक्कत आती है। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, हरियाणा सरकार औपचारिकता निभाई जा सकती थी अगर प्री प्लान था तो। हरियाणा सरकार का भी और हरियाणा सरकार के अधिकारियों का भी, और हम सब चुने हुए नुमाइंदों की हमदर्दी पीड़ित परिवार के साथ है, और हम उनके साथ खड़े हैं, और इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। उनको न्याय मिले, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। सर, मैं ज़रूर चाहूँगी, हरियाणा खासकर फरीदाबाद के आप मंत्री हैं, सांसद हैं, तो जो बेटियां हैं इस वक्त आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि आज हर एक बेटी के मन में बहुत कुछ डर है कि जब सरेरा गोली मार दी जा सकती है तो फिर बेटी कहाँ सुरक्षित है। शिक्षा के मंदिर के आगे उसने दम तोड़ दिया।
देखिए, अब ये अचानक घटना घटी है और इस घटना का पूर्वानुमान होता तो शायद उससे कोई कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन अपराधी ने ऐसा समय चुना और 2 साल से वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, तो इसलिए परिवार के लोगों को भी ये आभास नहीं था कि भी इस तरह की घटना हो सकती है। अगर उनको आभास होता तो वो कंप्लेंट करते और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती, लेकिन ये आभास ही नहीं था। इन्होंने उन पर विश्वास कर लिया और 2 साल से विश्वास करके ही चल रहे थे। लेकिन अपराधी इस तरह मनोवृत्ति का है कि वो इस तरह दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देगा, ये किसी कल्पना नहीं थी, लेकिन उसने किया है तो उसको किए की सज़ा मिलेगी। सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, मेरे 2 लास्ट सवाल हैं कि एक तो जब हमने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से जांचा, बहुत सारे महिलाएं और पुरुष वहां से गुजरे और तमाशबीन बनकर वहां से निकल गए। अगर वहीं पर उसको लड़के को दबोच लिया जाता या फिर वहां पर हंगामा किया जाता तो शायद आज निकिता हमारे बीच होती। कहीं ना कहीं इसको सामाजिकता का नैतिक पतन आप मानते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम संवेदनहीन हो गए कि हम लोग वहाँ दिन दहाड़े वो अपराधी अपराध कर रहा था, लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था दिखाने के लिए, और लोग वहाँ पर निकल रहे थे, आ जा रहे थे। अगर वो थोड़े से भी संवेदनशील होते और उस घटना का विरोध करते तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती। तो ये समाज का भी सामाजिक पतन है कि आदमी की हत्या होती रहे और हम मूक दर्शक बने रहें। तो हम सब समाज को भी सचेत होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, तब ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सर, गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि हम करोड़ों लोगों को पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं। परिवार और बाकी लोग भी बार बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब तक आप भी कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम चूक नहीं बरतते हैं, लेकिन जब तक अपनी कमी को नहीं पहचानेंगे तो कैसे दुरुस्त करेंगे? बेशक अपनी खुद की पीठ थपथपाने से आपको लगता है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा? देखिए, मैंने हमारे हरियाणा सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं अनिल विज जी, मैंने उनका बयान ना ऐसा सुना है ना देखा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारें होती हैं उनका ये परम कर्तव्य होता है कि उसके प्रदेश के लोगों में सुरक्षा की भावना हो, वो सुरक्षित रहें। ये सरकार का कार्य भी है और सरकार का धर्म भी है कि उसके प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये सुरक्षा की गारंटी सरकार का ही दायित्व है। कोई नौकरी या रोजगार या कोई परिवार को दिया जाए? परिवार ने कई मांगे रखी हैं और मैंने परिवार के लोगों को, क्योंकि मेरा अपना परिवार है और हम सब इस परिवार के इस दुख में साथ खड़े हैं, तो इसलिए जैसे ही होगा मैं मुख्यमंत्री जी के पास ले जाके इन्होंने जो मांग रखी है, निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और बेटियों के प्रति तो उनका बहुत ही स्नेह है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी जो मांग है उन पर विचार कराएंगे, उनको मनवाएंगे। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हमारे साथ थे, मुख्यमंत्री के दूत बनकर आए हैं और मुख्यमंत्री तक जो भी पीड़ित परिवार की, शोक संतृप्त परिवार की जो भी मांगे हैं उनको उन तक पहुंचाएंगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से पुनः ये अपील करेंगे कि बेटियों की सुरक्षा हरियाणा में और अधिक पुख्ता की जाए ताकि और कोई बेटी इसका शिकार न हो सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।